Hello guys, today we are discussing heap data structure. ठीक है, तो हम इसमें बेसिकली देखेंगे हीप एक्चुअली में होता क्या है, हीप्स के कितने टाइप्स होते हैं. ठीक है, जावा में अगर आपको हीप बनाना है तो आप कैसे बनाओगे. ठीक है, एंड हाउ टू डिसाइड वी हैव टू यूज हीप इन अ गिवन प्रॉब्लम. व्हाट डज दिस मीन इज बेसिकली इंटरव्यूज़ वगैरह में और एनी ऑनलाइन जो भी आपके प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट होते हैं उसमें आपको प्रॉब्लम दी हुई होती है, राइट. बट ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ होता कि आपको कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करना है. और ये ही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि फिगर इट आउट कि इस क्वेश्चन में अगर मैं स्टैक लगा लूँगा, इस क्वेश्चन में अगर मैं हीप लगा लूँगा, इस क्वेश्चन में अगर मैं ग्राफ लगाऊंगा, इस क्वेश्चन में अगर मैं लिंक लिस्ट लगाऊंगा, तो ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, और लेस कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व हो जाएगा. तो ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है कि हमारे को फिगर इट आउट करना है कि कब कौन सा डेटा स्ट्रक्चर हमें यूज़ करना है जिससे जो हमारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो, वो मिनिमम रहे. ठीक है, और द लास्ट थिंग इज व्हेन टू क्रिएट मिन हीप और मैक्स हीप. हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि अब ये तो डिसाइड हो गया कि हाँ भाई हीप लगाना है, बट ये कैसे पता चलेगा कि मिनिमम हीप बनाना है कि मैक्सिमम हीप बनाना है. ठीक है, सो वन बाय वन हम इन सब चीज़ों को देखेंगे. बट अभी बेसिकली स्टार्ट करते हैं. देखो, हीप से हीप क्या होता है. सो बेसिकली देखो, हीप इज नथिंग बट इट इज़ ए ट्री बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर. ओके, ट्री बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर. ओके, ये ट्री बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर होता है. हीप इज ऑल्सो नोन एज प्रायोरिटी क्यू. हीप को प्रायोरिटी क्यू भी बोलते हैं. अगर आप कहीं भी देख लो कि प्रायोरिटी क्यू है तो आप समझ जाना वो हीप वो हीप की बात कर रहे हैं. ठीक है, सो अगर मेरे को डिफाइन करना हो हीप क्या होता है. हीप इज अ basically tree based data structure where items are arranged in an order such that root element will be maximum और मिनिमम. ठीक है, ये हीप की डेफिनेशन होती है. बेसिकली अगर आपको एक बेसिकली आप एक हीप बना रहे हो. ठीक है, तो हीप क्या बोलता है, आपको आइटम इस वे में मैं स्टोर करूँगा कि या तो वो कि बेसिकली वो ऑर्डर्ड हो. ठीक है, ऑर्डर्ड इन द सेंस order items are arranged in an order that the root element will be maximum. So for example, हम यहाँ पे चलते हैं, एडिटर पर चलते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं हम क्या बोल रहे हैं. तो बेसिकली ये देखो, ये हम कह रहे हैं कि ये एक एक ट्री है, इसके दो चाइल्ड हैं. ठीक है, और अगेन इसके भी दो चाइल्ड हैं. ठीक है, ठीक है. अब ये क्या बोलता है हीप, अगर आप मिन हीप बना रहे हो. ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे हीप क्या, हीप के कितने टाइप्स होते हैं, कौन मिन हीप, मैक्स हीप, वो सब डिस्कस करेंगे. बट अभी आप देखो, कंसिडर कर लो अभी के लिए कि ये मिनिमम हीप बना रहे हैं. तो मिनिमम हीप क्या बोलता है, जो भी इसका रूट एलिमेंट है, इस पूरे हीप का जो भी मिनिमम एलिमेंट है वो यहाँ पे आएगा, बिकॉज ये मिन हीप है. और जो भी इसके डिसेंडेंट होंगे वो इस रूट एलिमेंट से बड़े होंगे. एंड सेम प्रॉपर्टी अप्लाई फॉर एवरी रूट नोड. सो यहाँ पे ये भी रूट नोड है इन दोनों नोड्स का. ठीक है, सो यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा वो इन दोनों इसके जो भी डिसेंडेंट है उससे छोटा होगा. फॉर एग्जाम्पल कंसिडर, यहाँ पे हम बेसिकली 15 लिख रहे हैं, तो ये 15 इस हीप में अब इससे छोटा एलिमेंट कोई सा भी नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लेट्स से 20 है, यहाँ पे 40 है. ठीक है, अगेन अब आप यहाँ पे देखो, जो भी ये एलिमेंट है, राइट, 15 रूट एलिमेंट, ये इसके जो भी डिसेंडेंट हैं वो इस एलिमेंट से बड़े हैं. ठीक है, सेम प्रॉपर्टी अप्लाई हेयर ऑल्सो, जो भी इसके डिसेंडेंट होंगे वो इस एलिमेंट से बड़े होंगे. लेट्स से 50 और 25. इसको देखो,
यहाँ पे जो भी है इसके डिसेंडेंट इससे बड़े होंगे 60 और 80 फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो इसको मिन हीप बोलते हैं, ठीक है। सिमिलरली मैक्स हीप क्या होता है कि उस पूरे मैक्स हीप में, यहाँ पे देखते हैं हम मैक्स हीप क्या होता है। इस पूरे हीप को अगर आप देखोगे, जो इसका रूट एलिमेंट है वो सबसे बड़ा होगा। इस पूरे हीप में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा जो इससे इससे इस एलिमेंट से बड़ा होगा, ठीक है। सिमिलरली इस वाले एग्जांपल को देखो आप, यहाँ पे जो रूट एलिमेंट है वो सबसे बड़ा है। अब इस ये जो 7 इन दोनों का रूट एलिमेंट है, राइट। सो इससे इसके जो भी डिसेंडेंट होंगे वो इससे छोटे होंगे, ठीक है, बिकॉज इट्स अ मैक्स हीप, ठीक है। तो समझ में आया हीप क्या होता है। टाइप्स ऑफ हीप की बात कर लेते हैं। बेसिकली टाइप्स ऑफ हीप होते हैं आपके, अभी हमने डिस्कस किया मिन हीप और मैक्स हीप, ठीक है। मिन हीप, रूट एलिमेंट विल बी द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, is the smallest element in a tree. Similarly, for max heap, root element will be the maximum element in a tree. Maximum element in a tree. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो अपना पूरा फोकस रहेगा कि अपन को प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। लीड कोड के अपन प्रॉब्लम स्टेटमेंट उठाएंगे और उनको सॉल्व करेंगे कि भाई कैसे सॉल्व हो सकता है, ठीक है। बट अभी थोड़ा बेस बनाने के लिए मैं आपको ये सब बता रहा हूँ, जिससे कभी भी हम बाद में देखें तो हमारे को कंसेप्ट रिवाइज करें तो हम यहाँ पे ना अटक जाएं कि भाई हीप कैसे होता था, जावा में हीप कैसे बनाते थे, हीप के जो कोर कंसेप्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, हीप की कॉम्प्लेक्सिटी कैसी होती है, वो सब अब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो अभी हम बात करते हैं कि हाउ टू क्रिएट हीप इन जावा, ठीक है। सो देखो भाई बिल्कुल सिंपल है, अब मुझे समझ में आ गया हीप क्या होता है, टाइप्स ऑफ हीप क्या होता है। अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को बताओ कि हीप कैसे क्रिएट करना है जावा में, ठीक है। तो यहाँ पे आओ, जैसे मान लो मैं एक कुछ भी क्लास बनाता हूँ जावा में, लेट्स से हीप डेमो, ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो मैंने आपको क्या बताया कि हीप को प्रायोरिटी क्यू भी बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने एक क्लास बना ली प्रायोरिटी क्यू, इंटीजर, ठीक है, इंटीजर। मैंने बोल दिया यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू इक्वल्स टू न्यू प्रायोरिटी क्यू, ये मेरा हीप बन गया। बट ये कौन सा हीप बना, तो जावा में बाय डिफॉल्ट मिन हीप बनता है, ठीक है, ठीक है। अगर मेरे को इसी को ही मैक्स हीप बनाना है तो कैसे बनाएंगे, मैं यहाँ पे लिखूंगा ये, लेट्स से इसको मिन हीप बोल देते हैं, ठीक है, इसको मैक्स हीप बोल देते हैं, ठीक है। कलेक्शंस, और कुछ भी नहीं करेंगे, जस्ट ये लिख देंगे कलेक्शंस डॉट रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। तो इसको मैक्स हीप बोल देते हैं, ठीक है। ये आपको हो गया मैक्स हीप। बट अभी इसको भूल जाओ, अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं कि मिन हीप क्या होता है, ठीक है। बट अब आपको समझ में आ गया कि अगर मेरे को मिन हीप बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगा, मेरे को मैक्स हीप बनाना हो तो कैसे बनाऊंगा, ठीक है। अब लेट्स से मैंने मिन हीप बना लिया, मिन हीप में ऐड करा, लेट्स से कुछ भी 10, दूसरा एक एलिमेंट डाल दिया 20 30, ठीक है। अब मैंने बोला सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मिन हीप, इसको रन किया तो ये आगे जो कि मिन हीप है, सो टॉप मोस्ट एलिमेंट विल बी द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, ठीक है। सो हीप आपको क्या बोलता है, आई विल गिव यू गारंटी दैट द रूट एलिमेंट विल बी द स्मॉलेस्ट एलिमेंट और the greatest element according to the type of heap. But as of now we are talking about min heap, so the root element will be min heap, but it does not guarantee that the order of the remaining element, it can be in any order 10 30 20 or 10 20 30. It will give you guarantee that the root element will be the smallest element. Similarly अगर मान लो हम इसी में अभी what are the other operations we can perform, let's say मुझे min heap में
देखना है कि टॉप मोस्ट एलिमेंट क्या है। ठीक है, टॉप मोस्ट एलिमेंट क्या है, तो मैं क्या करूँगा, मिन हीप डॉट पीक। ठीक है, तो ये बता देगा आपको ये पीक एलिमेंट है। अभी मेरे को मिन हीप में से डिलीट करना है, पोल करना है, मेरे को एक एलिमेंट डिलीट करना है। ठीक है, उससे पहले मैं मिन हीप में, ठीक है, तो अब मैंने पोल किया, ये 10 पोल हो गया, और अब हीप में 20 अगेन आप देख लो जो मिनिमम एलिमेंट है वो टॉप पे आ गया। ठीक है, ये हमने मिन हीप की बात करी। सिमिलरली अब हम बात करते हैं आपके मैक्स हीप की। ठीक है, ये आपका, मेरे को मैक्स हीप बनाना था, मैं करूँगा कलेक्शन डॉट रिवर्स ऑर्डर मैक्स हीप। ठीक है, और सिमिलरली आई एम एडिंग हेयर ऑल्सो मैक्स हीप में मैं ऐड कर रहा हूँ 10, 20 and 30. ठीक है, आई एम रनिंग द एप्लीकेशन as of now. For now I'm commenting this because it is not required. So I am not printed this, so let's print maxi. ठीक है, तो अभी आप रन करेंगे तो आप देखेंगे द टॉप मोस्ट एलिमेंट इज द मैक्सिमम एलिमेंट बिकॉज इज मैक्स हीप। ठीक है, अब आप इसको मल्टीपल टाइम्स रन करके देख सकते हैं, बट द पॉइंट दैट आई फिगर इट आउट मीन एम्फेसाइजिंग हियर इज, ये दोनों एलिमेंट जो होंगे ये किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं। इट हीप डज नॉट गारंटीड यू, ये आप देख सकते हो राइट, इट इज नॉट 30-20-10, इट इज 30-10-20। ठीक है, सो ये बेसिकली, ये हम यहाँ पे आते हैं, हमने अभी देखा कि हीप कैसे बनाते हैं जावा में। ठीक है, अब इससे पहले कि हम आगे जाएं, हाउ टू डिसाइड वी हैव टू यूज हीप इन अ गिवन प्रॉब्लम, हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी में क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटी होती है हीप्स की। ठीक है, अब जैसे मान लो मेरे को हीप को बिल्ड करना है, ठीक है, क्रिएट करना है हीप को, तो उसकी क्या कॉम्प्लेक्सिटी होगी, उसकी होगी ऑर्डर ऑफ एन, बिकॉज आई हैव टू ट्रेवर्स ईच एलिमेंट। ठीक है, अब मैं पूछूं व्हाट इज द कॉम्प्लेक्सिटी टू गेट अ मिनिमम एलिमेंट। ओके, गेट min in heap, so it will be order of 1 because the minimum element at the root. ठीक है, similarly let's say if it is max heap and I have to figure it out what's the maximum like get maximum, so it will be in order of 1 again. Let's say if it is inserting an element, insert की होगी order of log n. Similarly for deletion it will be order of log n. ठीक है, अब बेसिकली मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था कि जो हीप होता है ये आपके ऐसे स्टोर करके रखता है एलिमेंट। ठीक है, इंटरनली ये भी क्या करता है, ये भी आपका जो एलिमेंट स्टोर करके रख रहा है राइट, वो एरे में ही करके रख रहा है। तो इंटरनली मेमोरी में क्या हो रहा है यहाँ पे फॉर इस पर्टिकुलर हीप के लिए क्या हुआ है, एक बार इरेज करते हैं इसको। ठीक है, तो इंटरनली क्या हुआ है मेमोरी में, इन्होंने एक एरे बनाया है और उस एरे के हर एक मतलब इंडेक्स पे ऐसे एलिमेंट स्टोर किए। जीरो है बिकॉज ये जीरो इंडेक्स है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5th है और ये 6th है। और ये चीज़ और ध्यान रखना, हीप में जो एलिमेंट इंसर्ट होते हैं वो लेफ्ट टू राइट होते हैं। ठीक है, सो इस पर्टिकुलर हीप की एरे रिप्रेजेंटेशन और इंटरनली मेमोरी में कैसे स्टोर कर रहा है, 15 आ गया, देन 20, देन 40, ठीक है, देन 50, देन 25, देन 60 एंड देन 80। ठीक है, ये इंटरनली मेमोरी में स्टोर कर रहा है। तो अब क्वेश्चन आता है कि इसको कैसे पता चलेगा ये उसका लेफ्ट चाइल्ड है ये उसका राइट चाइल्ड है। तो जो भी नोड का लेफ्ट चाइल्ड क्या होगा, हमेशा लेफ्ट चाइल्ड होगा बेसिकली 2i+1। ये इसको आपको चीज़, ये प्रॉपर्टी है हीप की। ज़्यादा थ्योरी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट ये कंसेप्ट हैं जो हमारे को समझने होंगे
कि इंटरनली कैसे स्टोर करता है, कैसे ये मेंटेन करता है अपने चाइल्ड को। और जो राइट इंडेक्स होगा बेसिकली वो होगा 2i+2, 2i+2, ठीक है। जो राइट इंडेक्स होगा वो क्या होगा, 2i+2। कंसिडर फर्स्ट एग्जांपल कंसिडर कर लो, ये 0th इंडेक्स है, तो इसका लेफ्ट चाइल्ड किस पे होगा, 2 × 0 0 + 1, सो लेफ्ट चाइल्ड हो गया इसका फर्स्ट इंडेक्स पे, सो इसका फर्स्ट इंडेक्स क्या है ये, तो इसका लेफ्ट चाइल्ड हो गया, अगेन 2i+2, ये इसका राइट चाइल्ड हो गया, ठीक है। इंटरनली ये ऐसे काम कर रही है, ये प्रॉपर्टीज होती है हीप की, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कि हाउ टू डिसाइड। हमें कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आ गई हमें। अब क्वेश्चन इंटरव्यू में प्रॉब्लम दे रखी है, अब हमें पूछा है कि भाई बताओ कि कैसे सॉल्व करना है। तो व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन दैट आई हैव टू अप्लाई हीप इन दिस प्रॉब्लम, ठीक है। सो कभी भी इसका एक रामबाण क्या है, इसका मैं आपको रामबाण बता देता हूँ। कभी भी आपको प्रॉब्लम में बोला है कि यू हैव टू फिगर इट आउट के लार्जेस्ट एलिमेंट, या फिर पूछा है के स्मॉलेस्ट एलिमेंट, देन ट्राई टू गिव अ हिंट ऑफ हीप। आपको अपने दिमाग को बताना है कि भाई क्या मैं इसमें हीप अप्लाई कर सकता हूँ, और अप्लाई कर सकता हूँ तो आपको अप्लाई करके देखना है कि क्या भाई ये प्रॉब्लम हीप से सॉल्व हो सकती है, ठीक है। ये इसका रामबाण है, ठीक है। अब ये मुझे समझ में आ गया कि भाई कि ठीक है भाई, मेरे से के लार्जेस्ट एलिमेंट पूछा है या फिर के स्मॉलेस्ट एलिमेंट पूछा है, तो मुझे ये तो क्लिक हो गया कि भाई ये हीप से सॉल्व होगा। बट ये मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे मिन हीप बनाना है और मैक्स हीप बनाना है। तो इसका भी एक रामबाण है, मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आपको पूछा हो कि आपको के लार्जेस्ट एलिमेंट फिगर इट आउट करना है, तो आपको मिन हीप बनाना है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा है आपको के स्मॉलेस्ट एलिमेंट पूछा है, तो आपको मैक्स हीप बनाना है, ठीक है। ये अभी नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, अपन इसको प्रॉब्लम में एक एक प्रॉब्लम को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि भाई मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, एंड देन आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों करना है, वाइस वर्सा क्यों करना है, कि अगर के लार्जेस्ट है तो मिन हीप बना रहे हैं, के स्मॉलेस्ट है तो मैक्स हीप बना रहे हैं। बट अभी के लिए इतना ही। जो नेक्स्ट